अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत एक नहीं है बल्कि 3500 हैं। ये कैसे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। एक नहीं है जी, 3500 शेर अफजल मरवत होंगे। 20,000 के करीब दरखास्तों की बात हो रही है जी। उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अप्रैल में किसी वक्त हमें 3,500 मरवतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ये नजर आएगा कि शेर अफजल मुखालिफ जो है वो 3,500 मरवतों का सामना कर रहे हैं। हम लोग ये गलती कर रहे हैं मुसलसल, हम भी, मीडिया के तमाम लोग भी, सोशल मीडिया के लोग भी। शेर अफजल मरवत को अब हमने बाकायदा एक बहुत बड़ा मौजू बना दिया है जो नहीं होना चाहिए था। शेर अफजल मरवत की मुखालिफत भी इमरान खान साहब के करीबी लोगों ने बहुत बड़ी बना दी है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, मैंने आपसे खुद बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अहम तरीन लोग भी ये कहते हैं कि ये भेजा गया है, रॉन्ग नंबर है। अच्छा, मैं खुद इस बात पे यकीन मुकम्मल तौर पर नहीं रखता, क्योंकि हुआ ये कि कुछ दिन पहले किसी ने सवाल किया, लेकिन रूनुमा होने वाली कुछ चीज़ें आपको गुमराह करती हैं। मैं इस जुमले को मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। कुछ दिन पहले एक सवाल किया गया कि क्या शेर अफजल मरवत ने इन 6 जजेस के खत पे बात की। तो मैंने फिर उसके बाद उसको चेक किया, तो न सिर्फ ये कि शेर अफजल मरवत ने बात की, बाकी तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों से बढ़कर बात की, और जो शेर अफजल मरवत का ट्रेडमार्क स्टाइल है जी, उसी स्टाइल में बात की। ठीक है, आप इतने बेशर्म में, आप ये भी करते, आप यूं भी करते, उसी स्टाइल में बात की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो दावा करते हैं कि हम अब मुजाहिमत करेंगे, उनमें से किसी ने बात की? यानी वो लोग, देखिए, मुतालबा किससे कर रहे हैं इस्तीफे का? काजी फाइज ईसा साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब तक तो शिकायत आई है और उनका अपना एक किरदार है इन जज साहिबान के डिफेंस में ना खड़ा होने का, क्योंकि इनको भी पता था, काजी साहब को भी पता था कि क्या हो रहा है, और अरसे से पता था। सही है। जब उन्होंने मंदियाल साहब को बताया, सेम डे काजी फाइज साहब को बताया, ये उन्होंने लिख कर दिया। उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि शिकायत कही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। वो इंतजार कर रहे थे कि शौकत अली सिद्दीकी साहब वाले केस का फैसला आ जाए, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ नजर आए, उन्होंने फिर उसके बाद शिकायत भी कर दी, और काजी फाइज साहब ने तमाम को बुला के फर्दन फर्दन मुलाकात भी कर दी। उसके बाद जो किया, क्या उसको कोई भी शख्स दुरुस्त कह रहा है? सिवाय नून लीग के हामियों के कोई भी शख्स उसको दुरुस्त नहीं कह रहा। बिल्कुल नहीं कह रहा। तो अब अगर इस वक्त मुजाहिमत की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और मुजाहिमत की बात करते हुए, अब मुजाहिमत आपको कहाँ करनी है? मुजाहिमत आपको वहां करनी है जहां से आपको रोका जा रहा है। ठीक है, तो मुजाहिमत करने, आपको रोकने वालों में कौन शामिल है? नून लीग वाले शामिल हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं, और उनका साथ देते हुए अदालत के लोग शामिल हैं। यह आपका इल्जाम है, यह आपका पूरा केस है। इस केस में तो मुजाहिमत नून लीग के खिलाफ तो कर लेंगे ये लोग, सही है, असेंबलियों में भी कर लेंगे, नून लीग को बुरा भला भी कह लेंगे, काजी साहब का इस्तीफा भी मांग लेंगे। लेकिन जिस एस्टैब्लिशमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं, उस एस्टैब्लिशमेंट पे बात करते हुए असद कासर साहब ने कहा गंडापुर साहब को कि आप मोहसिन नकवी से क्यों मिले, मत मिले, वफाक से ताल्लुकात मत रखें आप। ना हमें पैसे मिल रहे, ना हमें बंदा मिल रहा है मर्जी का, तो अब हमें मुजाहिमत करनी होगी। तो मुजाहिमत करते हुए आप इस्तीफा मांग रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब का, तो मुजाहिमत करते हुए डायरेक्शन तो अपनी वहां रखें ना। आप ऐसे मुजाहिमत करना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो मुजाहिमत नहीं होती, मुजाहिमत ऐसे होती है ना, मुजाहिमत ऐसे होती है। तो वो तो मुजाहिमत करते हो, मुझे असद कासर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग नजर नहीं आ रहे। पंजाबी में क्या कहना, तीनू ते हो सुनाना नूनू। अच्छा, तो लेकिन देखिए, ये मुजाहिमत भी अगर मुझे कोई करता हुआ नजर आ रहा है तो वो शेर अफजल मरवत नजर आ रहे हैं। लेकिन उन पे तो ये इल्जाम है ना कि वो उनका आदमी है, तो करेगा, जानबूझ के करेगा, बता के करेगा कि ये मैं करूंगा, कर रहा हूं। लेकिन शायद उनका एक स्टाइल ऐसा है जिस वजह से उनको लोग इस तरह से बोल देते हैं। पीटीआई के, देखिए, अब हम दोबारा वही बात कर रहे थे ना जहां से हमने बात शुरू की थी। ये मरवत साहब बहुत बड़ा मौजू बन गए। पाकिस्तान में इस वक्त 3 मौजूआत सबसे बड़े हैं। एक है ये हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है और ये मैंडेट लेकर बैठी हुई है। इनको बिठाने वाली जो ताकतें वो गैर सियासी ताकतें हैं। ठीक है, ये पहला मौजू है। दूसरा मौजू इस वक्त पाकिस्तान में वो है 6 जजेस का खत। ठीक है, और तीसरा मौजू इन सबसे बड़ा है और पहले से मौजूद है,
वो है इमरान खान का जेल में होना, उनकी ठीक है। रिहाई। अब क्या इन 3 मौजूआत पर बात हो रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शेर अफजल मरवत के खिलाफ बात हो रही है? इस पर ज्यादा हो रही है, शेर अफजल मरवत के खिलाफ ज्यादा हो रही है। तो इन मौजूआत पर बात करने में, इन मौजूआत पर एनर्जीज लगाने में और इन मौजूआत पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा है या शेर अफजल मरवत पर बात करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा है? शेर अफजल मरवत इतना जूसी टॉपिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गलत जगह एनर्जीज लगा रहे हैं, ठीक है, अंदर से। तो ठीक है, आप एक लम्हे को मान लें कि भाई ये स्टाउट है, ये एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन उससे बड़े भी बहुत से काम है जो करने के हैं। नहीं, मैं तो ये करूँ, आप ये मानने के एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है तो फिर अपनी अंदरूनी सफ़ों में इस बात को साबित करें और साबित करने के बाद शेर अफजल मरवत को निकाल दें, ठीक है। जब आप शेर अफजल मरवत को निकाल देंगे तो यू हैव टू हैव अ पर्सन कि जो शेर अफजल मरवत से बेहतर अंदाज में उसका रिप्लेसमेंट बन के दिखाए, लोगों को बाहर निकाल के, लेकिन अभी तक पार्टी में उनकी तरह किसी और ने नहीं किया। हाँ? जलसा करके दिखाए, कन्वेंशन करके दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए और सब कुछ करके दिखाए। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। इमरान खान 3 लोगों को फोकल पर्सन बनाते हैं, बैरिस्टर उमर नियाजी उनमें शामिल है, शेर अफजल मरवत शामिल है और उनमें पहला नाम मुझे अभी मैं इस वक्त मिस कर रहा हूँ, लेकिन 3 लोग, तीनों वकील हैं, 3 लोग फोकल पर्सन बनाए जाते हैं इमरान खान साहब की जानिब से मुलाकातें और दीगर मामलात के लिए। इमरान खान भी जिन 3 लोगों पर एतमाद कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत उनमें शामिल है। और यही वजह है कि शायद अभी तक शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी में मौजूदगी है। 3500 मरवतों पर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं मैंने तकरीबन 3500 मरवतों को फेसबुक से ट्विटर और टिकटॉक पर शिफ्ट किया है और उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ग्रुपों में शामिल होने की 12,000 दरखास्तों में से हमने पहले ही 8,000 कारकुनों को हतमी शक्ल दे दी है। हमने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है और हम बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन ग्रुप्स का मकसद हमारा और ख़ान के पैगाम को आगे बढ़ाना है। हम न सिर्फ बदनीयती पर मबनी हत्या के इज़्ज़त की मुहिम से अपना दिफा करेंगे बल्कि यूट्यूब चैनल समेत सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम मुखालिफिन को बेनकाब करेंगे। ठीक है, अब शेर अफजल मरवत साहब भी चूँकि इतना हो रहा है कि दिफा पे उतर आए। सही है। 3,500 बंदे। अब ये 3,500 बंदे, एक लम्हे को ये समझ लीजिए कि ये वॉलंटियर्स हैं। वो कहते हैं कि हर मेंबर को कम से कम 20,000 फॉलोइंग फराम करूंगा। ठीक है, तो ये भी शेर अफजल मरवत साहब 20,000 फॉलोअर्स, क्या 20,000 लोग सकेंगे इसको फॉलो कर लो, हो जाएगा? नहीं, मुमकिन ही नहीं। तो ये वो वाला काम होगा जो जावेद चौधरी ने लिखा था कि जब रेहाम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई तो उस्मान डार ने उनको गालिबन कोई 8-9 लाख फॉलोअर्स खरीद के दिए। ठीक है, ये जावेद चौधरी साहब लिख चुके हैं। तो मरवत साहब 20,000 फिर फॉलोअर्स खरीद के देंगे शायद। अब अगर ये 20,000 फॉलोअर्स खरीद के देंगे तो अच्छे खासे पैसे हैं। 3,500 लोगों को बिल्कुल ये मिलते हैं फॉलोअर्स फेसबुक के, यूट्यूब के। और लेकिन मरवत साहब को पता है ना कि उनके साथ आवाम है, जैसे वो कन्वेंशंस में भी जाते हैं तो हम देखते हैं उनके साथ आवाम जाती है। थोड़ी कहेंगे जलसा फॉलो कर लो। नहीं, लेकिन कौन करेगा इस तरह से फॉलो? आप अगर ट्विटर के मिजाज को समझते हो तो कितना अर्सा हो गया आपको ट्विटर पे? मुझे कोई 1-2 साल हो गए। 1-2 साल, यानी कि बाकायदा एक्टिव होते हुए। ट्विटर पे आपके 200 फॉलोअर्स मुकम्मल हो चुके नहीं हुए। आपको कितना अर्सा हो गया ट्विटर पे? मुझे 4 to 5 months, 6 months। कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे आपके? ये 0 फॉलोअर्स है अभी तक। 0 फॉलोअर्स हैं। एक और शख्स के फॉलोअर्स सुनिएगा। नहीं, मैं अपने फॉलोअर्स की बात ही नहीं कर रहा। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूँ ट्विटर पे जिन्हें बरसों हो गए हैं, बरसों, और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो 1000 नहीं हुए हैं। और ये बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। तो ये जो शेर अफजल मरवत साहब अगर खरीद के देंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि यार ये मैं कहूंगा कि इसको फॉलो कर लो 20,000 और इसको फॉलो कर लो 20,000, तो कोई करेगा? सिपाही हो, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी पीछे आने के लिए कोई भी रह नहीं जाता। वो जो शोले में हुआ था ना, तो शेर अफजल मरवत साहब तो ये भी जज्बात में बोल रहे होंगे बस। देखिए, हो सकता है कि खरीद के दिए जाए, तो लेकिन ये कितना माकूल काम है, इंतहाई गैर जरूरी काम है, क्योंकि शेर अफजल मरवत को गैर जरूरी तरीके से उलझा दिया गया है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं हो रहा, ये बाहर से हो रहा है। अच्छा, और इसमें बाहर बैठे हुए लोगों का ज्यादा फायदा है। आपको तो 2-4 लोग शेर अफजल मरवत की ट्वीट के नीचे जाएं, वहीं पर नजर आ जाएंगे जो कहेंगे छा गया मरवत, छा गया। और ये बाहर के लोग हैं, ये बाकायदा एंटी PTI लोग हैं जो शेर अफजल मरवत को कहेंगे छा गया, छा गया, और शेर अफजल मरवत इस पर खुश है।
तो ये जो देखिए ना अब क्या हुआ, पंजोता साहब ने क्या ट्वीट किया, इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने, जो शेर अफजल मरवत साहब से थोड़ा सा पहले से मौजूद हैं पीटीआई वुकला की टीम में, वो कहते हैं नजरिया सिर्फ इमरान का और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ पीटीआई ऑफिशियल, बाकी सब फसली बटेरे हैं। सख्त है, सब फसली बटेरे हैं, ध्यान देकर अपनी तवज्जो कैदी नंबर 804 से मत हटाएं। कैदी नंबर 804 ने अपनी टीम को जजेस की आज़ादी और अपनी रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल का हुक्म दे दिया है। जलसे और रैलियों का ऐलान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल टीम के पेज से आप तक पहुंचता रहेगा, 3,500 मरवतों के जरिए नहीं पहुंचेगा। वो ये कह रहे हैं कि 5 अप्रैल से मेरी टीम मीडिया पर हर जगह बात करेगी, हम 5 यूट्यूब व्लॉगर्स को भी प्रमोट करेंगे और बदसलूकी करने वालों को उनके मुंह पर थप्पड़ लगेगा, हम 5 अप्रैल को हर जगह नजर आएंगे। ठीक है, मतलब कर लें, लेकिन इन 3,500 लोगों को भी अपना जो जमात वाला कॉज है जी, जिस जमात से आप एमएनए बन चुके उस तरफ लेकर आए, बजाय इसके कि उनको 3,500 मरवत बना के। जरूरत क्या है, कुछ भी नहीं ना भाई इस वक्त इस मुल्क में, बल्कि मैं तो कहूंगा शायद आपको दुनिया भर की किसी सियासी जमात की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनमें सबसे बड़ी टीम किसकी नजर आती है? इमरान खान। ठीक है, चल रही है यार, गैर जरूरी चीजों में उलझ रहे हैं आप, जिससे बचने की जरूरत है, लेकिन उन्हीं में कूद रहे हैं और कूद रहे हैं। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।